हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्न विद आरके में। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो आज की क्लास हम जीएस की क्लास लेने वाले हैं। बीआरओ, एमएसडब्ल्यू कुक या किसी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है बीआरओ ऑफलाइन भर्ती 2025 में, तो यह क्लास उनके लिए होने वाली है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसको पूरा ध्यान से पढ़ें क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बीआरओ ऑफलाइन भर्ती में सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम ही होगा, तो इसमें ट्रेड वाइज भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जीएस के क्वेश्चंस सभी ट्रेड में आएंगे, चाहे अपने बीआरओ एमएसडब्ल्यू कुक के लिए अप्लाई किया हो या ब्लैक स्मिथ के लिए अप्लाई किया हो या फिर आपने वेटर के लिए अप्लाई किया हो, यानी किसी के बीआरओ की किसी भी पोस्ट में अगर आपने अप्लाई किया है तो जीएस सभी में आएगी। बाकी और भी ट्रेड के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, उनकी क्लास भी एक एक दिन करके सभी ट्रेड के लिए क्लास लेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें क्योंकि अब क्लास शुरू हो चुकी है। आपके लिए क्लास चलेगी क्योंकि एग्जाम में अभी ज़्यादा समय नहीं बचा है। आपका अप्रैल या मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम शुरू हो सकता है, आपके कॉल लेटर्स आ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इसी चैनल्स पर आती रहेंगी वीडियो क्लास जो भी होगी। तो आज की क्लास हमारी जीके की है, महत्वपूर्ण प्रश्न हम लाए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल हमें दिया गया है, विद्युत आवेश की इकाई है, इनमें से विद्युत आवेश की इकाई कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए कूलाम, बी एम्पियर, या सी हर्ट्ज, या डी ओम। तो इसका सही जवाब होगा ए कूलाम। विद्युत आवेश की इकाई कूलाम होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमें यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में ऊर्जा का मानक मात्रक है? ए जूल, बी पास्कल, या सी न्यूटन, या डी वाट। तो इसका सही उत्तर है ए जूल। अंतरराष्ट्रीय मात्रक ये है ऊर्जा का जूल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमें यहाँ पर दिया है, दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई है, इनमें से दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई कौन सी है, ये बताना है। ऑप्शन ए दिया कैंडेला, बी जूल, या सी केल्विन, या डी वॉट। तो इसका सही जवाब है ए कैंडेला। दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई कैंडेला होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमें दिया है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार आयाम की इकाई है, इनमें से आयाम की इकाई आपको बतानी है कौन सी है। ए मीटर, बी फैराडे, सी हर्ट्ज, या डी सेकेंड। तो इसका सही जवाब है ए मीटर। आयाम की इकाई मीटर होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न नंबर 5 हमें दिया गया है, निम्न में से किन राशियों के मात्रक समान हैं, इनमें से किन राशियों के मात्रक समान हैं, ये आपको बताना है। ए गति और वेग, बी और बी वेग और विस्थापन, सी वेग और त्वरण, या डी गति और त्वरण। ये वेग था, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो इसका सही जवाब होगा ए गति और वेग। इन राशियों के मात्रक आपस में समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर यहाँ पर दिया हमें, कार्य की एसआई इकाई है, इनमें से कार्य की एसआई इकाई कौन सी है? ए जूल, बी पास्कल, सी हेनरी, या डी न्यूटन। तो इसका सही जवाब है ए कार्य की एसआई इकाई जूल होती है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखते हैं, हमें दिया गया है, मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की एक कुशल नृत्यांगना है? ए कच्चीपुड़ी,
और भरतनाट्यम, बी भरतनाट्यम और ओडिसी, सी कथकली और ओडिसी, और डी ओडिसी और कुचिपुड़ी। तो मृणालिनी साराभाई इनमें से किससे संबंधित हैं? तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से मृणालिनी साराभाई संबंधित हैं। अगला प्रश्न नंबर 8 हमें दिया है। प्रश्न नंबर 8 हमें दिया गया है, सफल शिकार क्रियाकलाप जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल निम्नलिखित में से किस राज्य में नृत्य के रूप में मनाया जाता है? यानी कि सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य में होता है? ए गुजरात, या बी हरियाणा, या सी पंजाब, या डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब है ए गुजरात में सिद्धि धमाल नृत्य त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 9 हमें दिया गया है, हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी के सम्मान में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? हिडिंबा देवी के सम्मान में ए डोंगरी महोत्सव, या बी विश्व महोत्सव, या सी माघी महोत्सव, या डी सोराई महोत्सव। तो इसका सही जवाब है ए डोंगरी महोत्सव गुजरात में, सॉरी हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ये सभी क्वेश्चन वीआरओ की सभी ट्रेड के लिए जो भर्ती निकली है काफी महत्वपूर्ण है। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, यहीं से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जीके जीएस के जो भी क्वेश्चंस आएंगे इसी में सभी मिक्स क्वेश्चन हमने किए हैं। इसमें साइंस, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स और जीके स्टैटिक जीके के सभी क्वेश्चंस इसमें मिक्स हमने किए हुए हैं। चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बीआरओ से रिलेटेड सभी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 10 हमें दिया गया है, कोणार्क सूर्य मंदिर किसके तट पर स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर इनमें से किसके तट पर स्थित है? ए बंगाल की खाड़ी, बी लाल सागर, या सी हिंद महासागर, या डी अरब सागर। तो कोणार्क सूर्य मंदिर बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 हमें दिया गया है, प्रथम पैरा एशियाड की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? पैरा एशियाड खेल यानी कि खेल पैरा एशियाड खेल की मेजबानी प्रथम किसने की थी सबसे पहले? ए चीन, या बी जापान, या सी भारत, या डी दक्षिण कोरिया। तो इसका सही जवाब है ए चीन ने की थी। प्रथम पैरा एशियाड खेलों की मेजबानी चीन ने की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न नंबर 12 हमें दिया गया है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? टोक्यो ओलंपिक में 2021 में जो हुआ था उसमें भारत के लिए पहला पदक कौन सा खिलाड़ी इनमें से जीत कर लाया था? ए मीराबाई चानू, बी पीवी सिंधु, या सी मैरी कॉम, या डी लवलीना बोरगोहेन। तो इनमें से सही जवाब है मीराबाई चानू। सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीता था मीराबाई चानू ने जीता था। अगला प्रश्न नंबर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 हमें यहाँ पर दिया गया है, हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन हैं? इसके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, इनमें से कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी हरिवंश राय बच्चन, या सी नामवर सिंह, या डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही जवाब है ए जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 हमें यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की संचित निधि को गठित किया गया था? ए अनुच्छेद 266, बी
अनुच्छेद 256, सी अनुच्छेद 200 366, डी अनुच्छेद 365। इसका सही जवाब है ए अनुच्छेद 366, 266, अनुच्छेद 266। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न हमें दिया गया प्रश्न नंबर 15। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार देता है? यानी कि कौन से अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को जीएसटी का गठन करने का अधिकार देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 279 ए, बी 280, या सी 275, या डी अनुच्छेद 366। तो इसका सही उत्तर होगा ए अनुच्छेद 279 ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमें यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 280, बी अनुच्छेद 250, या सी अनुच्छेद 270, या डी अनुच्छेद 260। तो इसका सही उत्तर है ए अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न नंबर 17 हमें दिया गया है, गोखले की अनुयायी नारायण मल्हार जोशी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुंबई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की? गोखले की अनुयायी नारायण मल्हार जोशी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुंबई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की? ए 1911 में, बी 1914 में, सी 1915 में, या डी 1913 में। तो इसका सही जवाब होगा ए 1911 में की थी। अगला प्रश्न नंबर 18 हमें दिया गया है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 18 दिया गया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में कहाँ हुआ था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कहाँ हुआ था 1925? इनमें से ए कानपुर, बी दिल्ली, सी मुंबई, या डी मद्रास। उसका सही उत्तर है ए कानपुर में हुआ था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 1925 में। कब हुआ था? 1925 में, याद रखें। अगला प्रश्न नंबर 19 में दिया है 19, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कल नहीं, कला लिखा है यहाँ पर, कला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नंबर 1 दांडी यात्रा, नंबर 2 पूना समझौता, नंबर 3 सांप्रदायिक घोषणा, नंबर 4 गांधी इरविन समझौता। तो इनको क्रम वाइज लगाना है, सबसे पहले कौन सा हुआ था इनमें से। तो देख लेते हैं। ए यहाँ पर दिया गया है 1432, बी 3214, या सी 1342, या डी 1432। इसका सही उत्तर है ए 1432। तो 1 पर क्या आता है? दांडी यात्रा, और 4 पे क्या आता है? गांधी इरविन समझौता उसके बाद हुआ। उसके बाद 3 नंबर पर सांप्रदायिक घोषणा हुई। उसके बाद 2 नंबर पर पूना समझौता हुआ। तो ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 हमें दिया गया है यहाँ पर, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आज भी कृषि में प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई तकनीकी का उपयोग किया जाता है? यानी कि किस राज्य में आज भी बांस ड्रिप सिंचाई तकनीक का उपयोग किया जाता है? ए मेघालय,
बी छत्तीसगढ़, या सी महाराष्ट्र, या डी तेलंगाना। तो इसका सही जवाब है ए मेघालय में आज भी बांस ड्रिप सिंचाई तकनीक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमें दिया गया है। सभी प्रश्नों को रिवाइज कर लें और ध्यान से इनको पढ़ते रहें बार बार, तो आपके बीआरओ में क्वेश्चंस अच्छी तरीके से आप अटेम्प्ट करके आएंगे। इसके बाद ट्रेड वाइड क्लासें भी चलेंगी। एमएसडब्ल्यू कुक के लिए, मैसन के लिए, वेटर के लिए स्पेशल क्लासें चलेंगी सभी टेस्ट के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने किस ट्रेड में अप्लाई किया है। अपनी अपनी ट्रेड कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। जिस ट्रेड के ज़्यादा कमेंट आएंगे उस पर वीडियो पहले आ जाएगी, उस ट्रेड की क्लास पहले होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, झूम कृषि का दूसरा नाम क्या है? झूम कृषि का दूसरा नाम इनमें से कौन सा है? इनमें से बताना। ए स्थानांतरण कृषि, बी वाणिज्य कृषि, सी मिश्रित कृषि, या डी घुमंतु कृषि। तो इसका सही उत्तर है ए स्थानांतरण कृषि। झूम कृषि का दूसरा नाम स्थानांतरण कृषि है। अगला प्रश्न नंबर 22 हमें दिया गया है 22। किस राज्य में भारतीय रेलवे जोन के दो मुख्यालय हैं? यानी भारतीय रेलवे के दो मुख्यालय, दो हेडक्वार्टर्स किस राज्य में है भारत के? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी असम, या डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है ए उत्तर प्रदेश में भारतीय रेलवे के दो मुख्यालय हैं, दो हेडक्वार्टर्स हैं। प्रश्न नंबर 23 यहाँ पर दिया हमें 23 नंबर। आर एन मल्होत्रा समिति का संबंध था, इनमें से आर एन मल्होत्रा समिति का संबंध किससे था? ए बीमा क्षेत्र से, बी कर सुधार से, या सी बैंकिंग क्षेत्र से, या डी बीमा उद्योग से। तो इसका सही उत्तर है ए बीमा क्षेत्र से। अगला प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, हमें दिया गया है। भारत में सरकारी तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? इनमें से कौन सा मंत्रालय आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है? ए वित्त मंत्रालय, बी वाणिज्य मंत्रालय, या सी वित्त आयोग, या डी नीति आयोग। तो इसका सही उत्तर है ए वित्त मंत्रालय भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है। अगला प्रश्न नंबर 25 में दिया गया है। आतिशबाजी में लाल रंग किस मुल्क कारण होता है? आतिशबाजी जब होती है तो उसमें आप देखते होंगे जब वो चलाते हैं तो उसमें लाल रंग दिखाई देता है। तो लाल रंग किसकी वजह से होता है? ए स्ट्रासियम, ये ट्रासियम था, टाइपिंग मिस्टेक हुई, स्ट्रासियम, बी सोडियम, या सी बेरियम, या डी पोटेशियम। तो इसका सही जवाब है ए ट्रासियम की वजह से ऐसा होता है। अगला प्रश्न नंबर 26 में दिया गया है। 26। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? गाय का दूध आपने देखा होगा हल्का सा पीला होता है, पीलापन होता है, तो वो किस कारण होता है? ए कैरोटीन की वजह से, बी केसन की वजह से, सी लिपिड की वजह से, या डी लेसिन की वजह से। तो इसका सही जवाब है ए कैरोटीन की वजह से होता है पीलापन दूध में। अगला प्रश्न नंबर 27 हमें दिया गया है। ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? ये तप गलती से मिस्टेक हो गई। ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? ए कैलोरीमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी मैनोमीटर, या डी नैनोमीटर। इसका सही उत्तर है ए कैलोरीमीटर से नापा जाता है ताप के स्थानांतरण को। अगला प्रश्न नंबर 28 हमें दिया गया है। 28। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ए तैयब इकराम, बी मार्क कलिंग,
कॉर्लिन, सी नरेंद्र बत्रा, डी जॉन स्मिथ। तो इसका सही जवाब है तैयब इकराम को हाल ही में हॉकी महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 29 हमें यहाँ पर दिया गया है। अम्बुबाची मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? अम्बुबाची मेला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ए असम, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है असम में मनाया जाता है अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला असम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? असम में। अगला प्रश्न देखते हैं। और ये आज का आखिरी प्रश्न है क्लास का। 30 क्वेश्चंस आपके लिए लाए थे, इम्पोर्टेंट हैं ये 30 क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको पढ़ेंगे तो आपको इन्हीं में से जीएस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि जीएस के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, आपकी ट्रेड के आधार पर ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रीजनिंग के भी क्वेश्चन आते हैं 1 से 2, तो उसकी क्लास भी होगी। मैथ के भी आते हैं तो उसकी भी क्लास कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जब कर लें आप, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर रखा है तो अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए देखते हैं। देश की पहली नाइट सफारी की शुरुआत कहाँ की जाएगी? ए लखनऊ में, बी भोपाल में, सी नई दिल्ली में, या डी जयपुर में। तो इसका सही उत्तर ए लखनऊ में की जाएगी। देश की पहली नाइट सफारी की शुरुआत की जाएगी लखनऊ में। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। तो लाइक करें, शेयर जरूर करें। जिस भी दोस्तों ने, आपके दोस्तों ने बीआरओ में फॉर्म भरा है तो उनको शेयर करें, क्लास ये लें, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको डेली पढ़ना होगा ध्यान से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर नए हैं तो। थैंक यू।